जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चोट पहुंचाता है या फिर उसकी जान लेने की कोशिश करता है तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी फॉर मनी, इट कुड बी फॉर लस्ट, इट कुड बी फॉर एनी पर्सनल एंड फाइनेंशियल गेन ऑल्सो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को मारने का कारण उसकी अपीयरेंस भी हो सकती है? जी हाँ, वो पर्सन कैसा दिखता था, क्योंकि आज के केस में ऐसा ही कुछ हुआ था। Yes guys, today we gonna talk about UP's evil wife case. प्रेमश्री एक 26 ईयर ओल्ड लेडी थी जो यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट में रहा करती थी। इन 2017 प्रेमश्री की शादी फतेहगढ़ में रहने वाले 25 साल के सत्यवीर सिंह से हो गई थी। बाय प्रोफेशन सत्यवीर और उसकी फैमिली फार्मर्स थे और सत्यवीर खुद का और प्रेमश्री का ख्याल रखने के लिए मोर देन केपेबल था। बट प्रॉब्लम ये थी कि शादी के शुरुआती दिनों से ही प्रेमश्री को सत्यवीर की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर ही सत्यवीर के लुक्स और उसके काले रंग को लेकर उसको ताने दिया करती थी, बट सत्यवीर कभी भी इन तानों को अपने दिल पर नहीं लिया करता था और वो अपनी फैमिली और प्रेमश्री के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता रहता था। नवंबर 2018 में ये फैमिली एक डॉटर चाइल्ड से ब्लेस्ड हुई, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा खुश थे। बेटी होने के बाद सत्यवीर को ऐसा लगा कि शायद अब उसकी वाइफ उसको एक ट्रू हस्बैंड के रूप में अपना लेगी, उसके लुक्स को लेकर उसे ताने नहीं देगी। अब वो फाइनली मैच्योर बिहेव करेगी और उसको फुल्ली अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक माँ बनने के बाद भी प्रेमश्री ने सत्यवीर को नहीं अपनाया और वो उसको उसके काले रंग और बुरी अपीयरेंस के लिए और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी। यहाँ तक कि जब उनके बीच में इस बात को लेकर बहस होती थी तो प्रेमश्री सत्यवीर को ये कहकर डराती थी कि अगर उसने उसको डिवोर्स नहीं दिया तो वो उसको जिंदा जला देगी। इवन सत्यवीर का भाई महेंद्र एंड इवन उसकी पूरी फैमिली को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि प्रेमश्री सत्यवीर से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, वो उसको डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन इन लोगों ने इस बात को कभी भी प्रॉब्लमेटिक कंसीडर नहीं किया था एंड इवन सत्यवीर ने भी इन बातों को कभी भी इतना सीरियस नहीं लिया था। वो इतना सब कुछ झेलने के बावजूद कभी डिवोर्स के बारे में सोचता ही नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, सत्यवीर उनको फुलफिल करने में लगा हुआ था। वो किसी और चीज के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। वो एकदम आइडियल हस्बैंड था। वो अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था। वहीं हर एक बीतते दिन के साथ प्रेमश्री का गुस्सा सत्यवीर के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी एंड इट वॉज जस्ट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस वेयर प्रेमश्री स्नैप्ड। अब इस बात को लेकर सत्यवीर थोड़ा थोड़ा परेशान होना शुरू हो गया। उसको रियलाइज हो गया कि उसकी बीवी को उसके लुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड दैट मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड फॉर हिम टू हैंडल एंड उसकी बॉडी इमेज और खुद पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा इस चीज का। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बॉडी इमेज का डे टू डे लाइफ में लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इवन अगर कोई उनको बार बार ये चीज़ बोलता रहे कि तुम कितना ज़्यादा बेकार दिखते हो, तो चाहे कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, वो अपनी मेंटल पीस खोने लगेगा। ऑन 14 अप्रैल 2019 सत्यवीर प्रेमश्री को उसके मायके लेकर आया था। नाउ ऑब्वियसली प्रेमश्री ने कभी ना कभी तो अपने घर पर यह बात डिस्कस की होगी कि सत्यवीर की अपीयरेंस उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बात सत्यवीर से उसके ससुराल वालों ने भी की थी, जिसके बाद वो प्रेमश्री को अपने घर लेकर आ गया था। लेकिन अब तक वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इतने ह्यूमिलेशन के बाद अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन दैट इज ऑन 15 अप्रैल 2019 सत्यवीर अपने कमरे में सो रहा था और उसका भाई उनके पिता के साथ सुबह लगभग 5:30 बजे खेतों में काम करने के लिए चले गए थे। बट जब वो दोनों खेतों में काम कर रहे थे तभी उनकी नजर सत्यवीर के कमरे की तरफ पड़ी, जहां से बहुत ही ज्यादा धुआं आ रहा था। तो वो भागकर वहां पर पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सत्यवीर बुरी तरह से जल चुका था और उसकी वाइफ प्रेमश्री, उसका पैर भी थोड़ा बहुत जल चुका था। जैसे ही धुआं बढ़ा और शोर बढ़ा तो आसपास के सभी लोग सत्यवीर के कमरे के पास आ गए,
जिन सब ने देखा कि प्रेमश्री वहीं पर प्रेजेंट है, जिसका पैर थोड़ा बहुत जल चुका है। लेकिन क्योंकि सत्यवीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था तो किसी के पास भी सोचने समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तो उन सब ने उसकी हेल्प की और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मीनवाइल सत्यवीर का भाई महेंद्र पुलिस स्टेशन गया और उसने प्रेमश्री के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर करा दिया, बिकॉज ही वॉज सो श्योर कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि प्रेमश्री का ही किया कराया था। पुलिस सबसे पहले हॉस्पिटल में सत्यवीर का स्टेटमेंट लेने आई थी एंड वाइल सत्यवीर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो किसी तरह कुछ बोल पा रहा था। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उसकी वाइफ को उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एंड इवन वो उसको धमकियां भी देती थी कि अगर उसने उसको डिवोर्स नहीं दिया तो वो उसको जला देगी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यवीर ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ सच भी हो सकता है, उसकी वाइफ उसको सचमुच एक दिन जला देगी। एंड अनफॉर्चुनेटली इस स्टेटमेंट को देने के कुछ ही टाइम बाद सत्यवीर की अपनी इंजरीज की वजह से जान चली गई। एंड दिस थिंग इज वेरी शॉकिंग दैट ही डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ को उसका रूप पसंद नहीं था। बट इसके बाद प्रेमश्री के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे थे वो उन सबको डिनाई करती जा रही थी। सो ये केस अब कोर्ट तक ट्रैक हो चुका था। इन 2021 पुलिस ने प्रेमश्री के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और इस केस के कोर्ट ट्रायल शुरू हो गए थे। प्रेमश्री ने कहानी बनाई थी कि उसने सत्यवीर को आग नहीं लगाई थी, बल्कि वो तो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके खुद के पैर भी जल गए थे। लेकिन कोर्ट They immediately knew this thing that this is a load of bull, क्योंकि अगर वो रियली उसकी हेल्प करना चाहती थी तो वो कमरे को अनलॉक करके बाहर हेल्प सीख करने जरूर आती, which she did not. Also she was not shouting जब वहां पर आग लग रही थी। Now ये केस पूरे 4 साल तक कोर्ट में चलता रहा एंड फाइनली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और प्रेमश्री के स्टेटमेंट के बीच में इनकंसिस्टेंसी मिलने की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बिकॉज शी वॉज फाइनली फाउंड गिल्टी एंड शी वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन ऑफ 25,000 रुपीज। ये सजा सत्यवीर के साथ हुए अन्याय को रिवर्स तो नहीं कर सकती थी, बट एटलीस्ट उसको जस्टिस मिल पाया था एंड हिज फैमिली कुड फाइनली रेस्ट इजी फॉर हिज सन। लेकिन इस केस में जो रियल विक्टिम है वो है सत्यवीर और उसकी बेटी, जो अब 5 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके सर पर ना माँ का और ना बाप का साया है। आई होप ये हॉरिबल इंसिडेंट उसके मेंटल हेल्थ पर ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।